सो स्टूडेंट्स, आप सभी हम देख रहे हैं जो आपका बिजनेस स्टार्ट्स का पेपर होने वाला है कल। तो नो डाउट उसके बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। साथ के साथ उसके सॉल्यूशन भी हैं। आप आज अच्छे से रिवाइज कर लो, लास्ट मिनट रिवीजन है ये। इसको आप मान के चलो जितना जल्दी हो उतना अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। जितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं नो डाउट इसका पीडीएफ में डालने वाला नहीं हूँ। आपको ये सारा वन बाय वन देखना पड़ेगा। वीडियो में मैं पूरा अच्छे से स्क्रॉल करूंगा, पॉज करके देख लीजिएगा। यही क्वेश्चन, यही आंसर बिल्कुल सेम टू सेम आपके एग्जाम में ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चन करने होते हैं 9 में से। मैं गारंटेड दे रहा हूं यहाँ पे 5 क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म आएंगे। ठीक है, तो पेपर यहीं से आने वाला है। तो हम अब स्टार्ट कर रहे हैं। जो वीडियो में स्टार्ट हो रहा है ये वन बाय वन आप लोग अच्छे से पढ़ लिए। कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है जो आपके 4 क्वेश्चन आएंगे 5-5 नंबर के, और 8 क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके 10-10 नंबर के आएंगे। तो न्यूमेरिकल ऑलमोस्ट 3 से 4 3 क्वेश्चन आएंगे न्यूमेरिकल के। ठीक है, ज़्यादा नहीं आने वाले, 3 न्यूमेरिकल आने वाले हैं। बाकी 6 क्वेश्चन जो होंगे आपके थ्योरेटिकल होंगे। तो अच्छे से थ्योरी कीजिए। जो थ्योरी के क्वेश्चन है वो मैंने इसमें डाल दिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। 6 क्वेश्चन हैं तो 6 के 6 यहाँ से आ जाएंगे। नहीं भी आएंगे तो एक न्यूमेरिकल, एक दो न्यूमेरिकल मैंने पहली वीडियो में करवाया था, वहां से एक न्यूमेरिकल पक्का आएगा। जो मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने करवाया बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन आएगा, और वो क्वेश्चन जो मैंने करवा रखा है बस उसमें वैल्यू चेंज कर देना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बिजनेस स्टार्ट्स। ठीक है, तो इसके मैं क्वेश्चन वन बाय वन डिस्कस करूँगा। सारे क्वेश्चन कर लेना अच्छे से, एग्जाम में आएंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द सिचुएशन वेयर पोइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी यूज्ड, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है। ठीक है, ऑलमोस्ट यही आंसर करके आना, इसे रट लो आप लोग, या जैसे भी है वैसे प्रिपरेशन कर सकते हो आप लोग। जैसा आपको सुटेबल लगे उस हिसाब से आप कर लेना। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करेंगे सेकंड बी पार्ट की, डिस्कस अप्रोच ऑफ एक्सोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो इससे भी आप कर लेना, बेटर है ये 4 मार्क्स के लिए, ये आंसर बेटर है। आगे थर्ड है व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसमें 130 वर्ड्स में दिया हुआ है, 5 मार्क्स में आपको करना है। ठीक है, तो ये इसका सुटेबल आंसर है। फिर उसके आगे और चलते हैं, फिर हम देखते हैं व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल कर्व। तो नॉर्मल कर्व के लिए 145 वर्ड्स में आंसर दिया हुआ है। अच्छे से आंसर बनाए गए हैं, जो भी आंसर है बहुत, ये चैट जीपीटी से नहीं है, ये सारे आंसर बुक से निकाले गए हैं, और काफ़ी सफिशेंट आंसर है जो इजी लैंग्वेज में है, जो आपके समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, व्हाट इज़ कोरिलेशन कोफिशिएंट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ज़्यादातर रिपीट हो चुका है। ठीक है, फिर व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज, ये कंफर्म है कि एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन तो अच्छे से रट लेना। ठीक है, तो इसके आंसर्स दिए गए हैं। फिर उसके बाद आता है व्हाट आर इंडेक्स नंबर, व्हाई आर दे यूज्ड इन बिजनेस। ये लास्ट ईयर भी आया था, लास्ट ईयर भी आया था, तो ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, 140 वर्ड्स में दिया हुआ है। व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ये तो मान के चलो ये तो हर जगह ही पूछा जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी अच्छे से कर लेना। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, डू यू एग्री, सपोर्ट योर आर्गूमेंट्स। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप अच्छे से कर सकते हो, क्वेश्चन थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन ज्योमेट्रिक मीन, अगर क्वेश्चन कहीं इजी आता है तो इस लेवल से क्वेश्चन पूछ सकता है, लास्ट ईयर आया था PYQ। ठीक है, तो ये पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, इसके फॉर्मूले कितने होते हैं ये सारे दिए हुए हैं, अच्छे से बताए गए हैं। फिर आता है डिफरेंस बिटवीन क्वार्टिल डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका डिफरेंस देखो बहुत अच्छे से बनाया हुआ है। इस फॉर्मेट में अगर आप आंसर करते हो तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, बहुत ईजी लैंग्वेज में, बहुत सोच समझ के बनाए गए हैं, वर्ड्स के हिसाब से बनाए गए हैं, आंसर के हिसाब से बनाए गए हैं, कुछ ज़्यादा कुछ कम नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं स्टेट द एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे। आप इसको बहुत अच्छे से, मैंने नोट्स बनाए, इसमें एडिट भी किया है, तो आप लोग कर लेना। थोड़ा इसलिए टाइम लग गया था मुझे, नहीं तो नो डाउट मैं पहले ही बना देता। और इसे अब अगर आप रात भर पढ़ते हो, सुबह 2 घंटे भी पढ़ के जाते हो, और यही देखना एग्जाम में आपके यही क्वेश्चन आएंगे। अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस मीडियन इज कंसिडर्ड टू बी ए बेटर एवरेज देन अर्थमेटिक मीन, ये भी कर लेना।
ये भी एग्जाम में आया हुआ है। व्हाट व्हेन कैन ए पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशंस कैन बी अ रीजनेबल, ये क्वेश्चन पे थोड़े बहुत माइनर चांसेस है, लास्ट ईयर आया था। व्हाट पर्पस डज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस आर डिस्टिंग्विश्ड, ये आ सकते हैं, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है क्वेश्चन के। डिस्टिंग्विश बिटवीन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंट इवेंट, ये तो आता ही है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट थोड़ा क्वेश्चन घुमा सकता है। डिफरेंट एवरेज सर्व डिफरेंट पर्पस बट अर्थमेटिक मीन्स इज एन आइडियल एवरेज विच कैन सर्व ऑल पर्पसेस कमेंटेड, ये भी कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पे। तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो है 350 वर्ड्स में देना। जैसे ब्रीफली एक्सप्लेन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज के ऊपर क्वेश्चन कैसे भी घुमा सकता है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है मीन मोड मीडियन के ऊपर पूछ सकता है। वैसे देखा जाए सेंट्रल टेंडेंसी में अर्थमेटिक मीन मीडियन मोड पढ़ते हैं, ठीक है, यही सारा होता है। फिर न्यूमेरिकल सॉल्यूशन कार्ड ड्रॉ प्रोबेबिलिटी डाइस रोल प्रोबेबिलिटी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी 10 मार्क्स में आ सकता है, आया भी है ये एग्जाम में कई बार। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, न्यूमेरिकल टाइप का है। तो व्हाट आर इंडेक्स नंबर, एक्सप्लेन एनी टू मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टेड इंडेक्स नंबर विद एग्जांपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो इस क्वेश्चन को तो आप कर लेना, इसके सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं, ये एग्जाम्पल के साथ भी समझाया गया है। अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एक्सपीरियंस एन एवरेज ऑफ 2 इक्विपमेंट फेलर पर वीक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ये न्यूमेरिकल है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस है। न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी है, तो ये न्यूमेरिकल टाइप का लग रहा है लेकिन है ये थ्योरी, ठीक है। तो इसको आप पढ़ सकते हो, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हो क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है। रिग्रेशन एनालिसिस, ये अच्छे से कर लेना, ये थ्योरी का क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है, 10 मार्क्स में आता है। फिर आता है स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट, ऑल्सो एक्सप्लेन दी कंप्यूटेशन ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट फ्रॉम रिग्रेशन कोफिशिएंट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, ठीक है। तो ये भी आप कर लीजिएगा अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं स्टेट द एम्पेरिकल रिलेशनशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ चुका है, रिपीट हो चुका है, तो इसके चांसेस बहुत हैं। इसको प्लीज़ आप लोग एक बार अच्छे से कर लीजिएगा, थोड़ा घुमा फिरा के पूछ सकता है, नो डाउट। आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे, अगर आपको लगता है थोड़ा बहुत मिलता जुलता आपने कर रखा है तो उसी को लिख के आ जाना, ठीक है। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, हाउ आर दे आर कंस्ट्रक्टेड, ये तो कई बार रिपीट हो गया, 2 बार रिपीट हो चुका है, तो ये तो आप कंफर्म कर लेना भाई, ये एग्जाम में पक्का आएगा, लिख के ले लो एग्जाम में, ये क्वेश्चन कर लेना है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, करना हो तो करना, वरना क्वेश्चन की थ्योरी पढ़ लेना। एक्सप्लेन द अजम्पशन ऑफ रिग्रेशन, ये भी आने के चांसेस हैं, तो ये भी पढ़ लेना अच्छे से। फिर आता है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन, ये एक न्यूमेरिकल है, करना चाहो तो कर लो, नहीं तो छोड़ सकते हो, आप स्किप कर सकते हो, ये भी आप छोड़ सकते हो, ये भी न्यूमेरिकल है, ठीक है। आगे चलते हैं और यहाँ पे जाके आपके क्वेश्चन फिनिश होते हैं। तो आप लोग को वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी, साथ के साथ आप सब्सक्राइब कर दोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिजनेस एनालिटिक्स की मैं वीडियो अपलोड करूँगा, उसमें सारे क्वेश्चनों के आंसर होंगे, बट वही है ना कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, इसलिए मैं वीडियो थोड़ा सा वो नहीं बना रहा। न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे करवा देता मैं प्रैक्टिस, जो 3 क्वेश्चन आने वाले हैं उन 3 क्वेश्चनों की ऐसे प्रैक्टिस करवाता कि आपके क्वेश्चन नहीं छूटते, लेकिन आप लोगों ने किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब वीडियो देखते हैं, व्यू करके छोड़ देते हैं। चल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।